पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की है। इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के लिए और आगामी 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ बैठक शुरू होने से पहले, यानी कि जो इंडिया अलायंस था, इस इंडिया अलायंस के बैठक के ठीक पहले 3-4 सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की। ठीक उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होते ही कल नीतीश कुमार के सभी सांसद उनसे मिलने पहुंचे। काफी घंटों तक मंथन चलता रहा। हालांकि इसमें भी 3 सांसदों की गैर मौजूदगी थी, यानी कि 3 सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। सुनील कुमार पिंटू, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप सबको बता दें कि सुनील कुमार पिंटू लगातार इंडिया अलायंस के जो गतिविधियां हैं, इंडिया अलायंस की जो बैठक है, इसके खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले सांसदों के बीच में एक बड़ी भगदड़ मचने की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की नजर वैसे सांसदों पर है जो नीतीश कुमार के खिलाफ में है या फिर उनके पार्टी के खिलाफ में है। जिस तरीके से सुनील कुमार पिंटू को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, कल बैठक में शामिल नहीं हुए। इनके अलावा 2 और सांसद हैं जो कल बैठक में नहीं शामिल हुए। लेकिन जो बातें लगातार हम पंचनामा के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि सांसदों का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर में पड़ रहा है कि आप इंडिया अलायंस से या तो अलग हो जाइए या फिर हमारा जो टिकट है, जो 2019 में हम जीत के आए थे, वो कितना सेफ है, उस पर मुहर लगाई है। अब देखिए, उन सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें जा टिकी हैं, जिन सांसदों को लेकर तमाम बातें जदयू में जो है वो हो रही है। आपको बता दें कि ये 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की बैठक जिस तरीके से शुरू हुई है, इस बैठक में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जदयू की तरफ से शुरू हो चुका है और अब जनता दल यूनाइटेड ने 2024 में लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स और प्रत्याशी तलाशने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी उन क्षेत्रों में कद्दावर और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है जिन संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव में जदयू के प्रत्याशी विजयी रहे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जदयू, बीजेपी और लोजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसमें जदयू के 16 प्रत्याशी जीते थे। ये लोजपा के 6 प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जिसमें एनडीए में कुल मिलाकर 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब बात अगर करें, बीजेपी की नजर उन 17 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों के कब्जे में हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हैं और वो 16 संसदीय क्षेत्र जिसमें एनडीए गठबंधन में रहते हुए जदयू के सांसद जीत हासिल किए थे, उन पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की जा टिकी हैं। आपको बता दें कि जदयू के हिस्से में गई सीटों पर बीजेपी ओर से कई दावेदारी हैं। हालांकि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। जदयू पिछले चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को प्रत्याशी बनाया था। पिंटू हाल ही में जिस तरीके से जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तय मानिए कि जदयू से उनका पत्ता साफ होगा। संभावना बीजेपी की ओर से यह जताया जा रहा है कि लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल, ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी स्थिति में अपने सहयोगी पार्टियों के लिए ज्यादा सीट नहीं छोड़ेगी। बीजेपी बिहार में विरोधियों के लिए मजबूत किले बंद की तैयारी में जुट गई है। यानी कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन 2019 में चुनाव जीता था, कई सीटें जदयू के पास चली गई थी, वैसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी खड़े करेगी। बाकी बचे 8 सीटों में जो उनके सहयोगी दल है, हम है, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा है, इन 8 सीटों में उन पे मंथन हो सकता है। बहरहाल जनवरी के महीने में ये बातें कही जा रही हैं कि जनवरी आते आते, यानी कि खरमास बीतते बीतते, जदयू और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीटों का बंटवारा अपने सांसदों के लिए कर लेगी। चर्चाएं क्या होती हैं, क्या कुछ फैसला होता है, हमारी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।